दोस्तों अगर आप भी सूर्य और रिंकू सिंह के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जब अफगानिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को सुपर ओवर खेलना पड़ा तब इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। जी हां, अंतिम 3 गेंद पर जीत के लिए चाहिए थे 18 रन। स्ट्राइक पर थे सूर्या, गेंदबाजी से तहलका मचाने को बेकरार थे राशिद करामाती खान। फिर गेंद और बल्ले के बीच हुए घमासान में लिखा गया नया इतिहास। तो आखिर कैसे अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने किया मैच ड्रॉ, कैसे सूर्या ने 2 गेंद पर 2 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर पलट दिया मैच का पूरा रुख। आखिर कैसे सूर्य और रिंकू ने बचाई भारत की लाज। इस रोमांचक सुपर ओवर की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य, हार्दिक और रिंकू में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सुपर 8 तक अफगानिस्तान तो आसानी से आ गई, लेकिन जैसे ही सुपर 8 में उनके सामने जीत के रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम जब सेंट लूसिया के डेरेन सेमी क्रिकेट स्टेडियम में उतरी तब उन्हें असली आटे दाल का भाव पता चला। और फिर 4 घंटे तक चले गेंद और बल्ले के बीच हुए कांटे के घमासान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हक्का बक्का करके रख दिया। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत से पहले जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब किस्मत चमकी भारत के कप्तान रोहित शर्मा की और उन्होंने टॉस जीतकर एक बार फिर अफगानिस्तान को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। और फिर जो हुआ उसे इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। जी हां, भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करते हुए अफगानिस्तान ने हमें 208 रनों का लक्ष्य दिया, जिसमें रहमान उल्लाह गुरबाज और गुलबदीन नईब ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिसकी बदौलत अफगानिस्तान हमारी टीम के सामने 207 रन बनाने में कामयाब रहा। नाइब ने 80 रनों की शानदार पारी खेली तो वहीं 42 रन बनाकर गुरबाज ने भी महफिल लूटी। आखिर में मोहम्मद नबी ने कुछ अच्छे शॉट खेलकर अपनी टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से तहलका मचाते हुए सबसे अधिक 5 सफलताएं हासिल की। वहीं एक विकेट अक्षर पटेल को भी मिला, वहीं बाकी गेंदबाजों को निराशा हाथ लगी। अब टीम इंडिया को 20 ओवर में 208 रनों की दरकार थी। लक्ष्य काफी बड़ा था। ऐसे में कप्तान रोहित और उनके नए साथी ऋषभ पंत से धमाकेदार शुरुआत की उम्मीद थी। आपको बता दें इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 3 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 36 रनों के पार था। इन दोनों ने अफगानिस्तान को हक्का बक्का कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज इस मुकाबले में गेंदबाजों पर जरा भी तरस नहीं खाएंगे, लेकिन चौथे ही ओवर में भारत को तगड़ा झटका लगा और पंत 9 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उन्हें फजल हक फारूकी ने पवेलियन की राह दिखाई। अब मैदान पर आंखों में अंगार लिए आ गए थे किंग कोहली। मैदान पर मौजूद थे भारत के 2 सबसे महान बल्लेबाज और अफगानिस्तान और उनके घमंड दोनों को पल भर में तबाह बर्बाद करने का दमखम रखते थे। कप्तान रोहित के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से भारत को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि दोस्तों पेस अटैक के आगे दोनों ही बल्लेबाज जूझते नजर आए, लेकिन तूफान को कोई कब तक रोक सकता है। कोहली ने राशिद खान के ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए ये बताया है कि आखिरकार किंग कौन है। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनपने लगी थी। दोनों ने देखते ही देखते टीम इंडिया का मैच में बराबरी पर ला खड़ा किया। दोनों ने 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई, जिसकी बदौलत ही भारत 10 ओवरों के बाद 109 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन फिर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे रोहित राशिद खान की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने 48 रनों की शानदार पारी खेली। अब मैदान पर थे किंग कोहली और हार्दिक पांड्या। जी हां, ये वही बल्लेबाज हैं जिनसे इस वक्त दुनिया भर, खास तौर पर अफगानिस्तान के गेंदबाज खौफ खाते हैं। टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर थी। बता दें दोनों ने संभलकर भारत को जीत की तरफ बढ़ाना शुरू किया। हालांकि 15 ओवर में टीम इंडिया 140 रन भी नहीं बना पाई। फिर तभी उन्होंने काउंटर अटैक करने का मन बनाया। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी। कोहली ने अफगानिस्तान की धज्जियां उड़ाते हुए 32 गेंद पर अर्धशतक ठोक दिया। पांड्या भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर इंडिया ने मुकाबले को अंत तक पहुंचा दिया। नतीजा हुआ कि भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन बनाने थे। अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज और विराट के कट्टर दुश्मन नवीन उल हक आखिरी ओवर डालने के लिए आए और उनकी पहली गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाया। अब आखिरी 5 गेंदों में जीत के लिए 15 रन बनाने थे। अभी भी जीत काफी दूर नजर आ रही थी, लेकिन नवीन की दूसरी गेंद पर भी विराट ने एक और चौका लगा दिया। अब आखिरी 4 गेंदों में 11 रन रह गए।
तीसरी गेंद पर नवीन ने वापसी की और केवल 1 रन दिया। अब कुनफू पांड्या स्ट्राइक पर आ गए। अब 3 गेंदों में बनाने थे 10 रन। चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया। 2 गेंद में 4 रनों की जरूरत थी। टीम इंडिया की जीत आसान लग रही थी, लेकिन वर्ल्ड क्लास गेंदबाज नवीन ने वापसी करते हुए ऐसी खतरनाक बाउंसर मारी जिस पर पांड्या कुछ खास नहीं कर पाए। दोस्तों, अब 1 गेंद पर 4 रन बनाने थे। स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। सबको लगा कि टीम इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इस पर हार्दिक बड़ा शॉट नहीं लगा पाए। लेकिन दौड़कर इन दोनों ने चीते की तरह फुर्ती दिखाते हुए कुल 3 रन बटोर लिए और इस मैच को ड्रॉ कर दिया, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हो पाया, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ टीम इंडिया का मैच ड्रॉ हो गया था। ऐसे में इस बार थर्ड एम्पायर और रेफरी ने सुपर ओवर से मैच का रिजल्ट निकालने का फैसला किया। एक बार फिर दोनों टीमें सज गई सुपर ओवर के जबरदस्त घमासान को देखने के लिए, जहां दोबारा से अफगानी टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। उनकी तरफ से तहलका मचाने के लिए मोहम्मद नबी के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके सामने गेंदबाजी का जलवा दिखाने आए थे अर्शदीप, लेकिन इंडिया की जीत की उम्मीदें तो उस समय खत्म होती नजर आई, जब पहली 3 गेंद पर नबी ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ छक्के जड़कर गेंदबाज की हालत खराब कर दी थी। तो जाते जाते ओवर की अंतिम 2 गेंद पर गुरबाज ने पहले छक्का फिर 3 रन दौड़कर अपनी टीम को 28 रनों तक पहुंचा दिया। अब भारत के सामने उनके 29 रनों का माउंट एवरेस्ट जैसा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना तो बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लगा था भारतीय टीम हार गई है। अब हिंदुस्तान की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए खुद T20 के नंबर 1 खिलाड़ी सूर्य के साथ रिंकू सिंह की खौफनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। उनके कंधों पर 140 करोड़ भारतीय फैंस के चेहरे पर मुस्कान लाने की इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी थी और उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने आए उनके कप्तान राशिद खान की पहली गेंद पर रिंकू ने उनका स्वागत मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्के से किया, तो दूसरी ही गेंद पर उन्होंने थप्पड़ की तरह एक और करारा चौका जड़ा और अफगानिस्तान के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि तीसरी गेंद पर वो केवल सिंगल ले पाते हैं। पहली 3 गेंद पर केवल 11 रन बने थे। अब आखिरी 3 गेंद पर भारत को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे। अफगानी टीम के खिलाड़ियों के चेहरे पर खौफ था सूर्या का, क्योंकि उन्होंने तो ऐसे कारनामे करने में PhD हासिल की हुई है। अब यहां से दुनिया में केवल सूर्य इकलौते खिलाड़ी थे जो भारत को जीत दिलाने के काबिल थे। और आखिर ऐसा क्यों था, यह उन्होंने बहुत जल्द दिखाया, जब चौथी गेंद पर राशिद की गुगली को उन्होंने मैदान में अपने घुटने टेक विकेट के पीछे जादुई अंदाज में छक्का जड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए। तो 5वीं गेंद पर जब राशिद ने विकेट के बहुत बाहर गेंद डाली, इस बार सूर्या 2 कदम आगे निकले और गेंद को गेंदबाज के सिर के ऊपर से छक्के में तब्दील कर अफगानिस्तान के खेमे में हाहाकार मचा दिया। निराश भारतीय फैंस में खुशी की लहर वापस आ चुकी थी, क्योंकि सूर्या ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़कर मैच पलट दिया था। अंतिम गेंद पर केवल छक्का भारत को जीत के लिए चाहिए था। यहाँ पर राशिद ने एक बार फिर चालाकी दिखाई। सबको लगा कि भारत हार गई, लेकिन तभी सूर्य का बल्ला गरजता है। उन्होंने अपने पिकअप शॉट या कहें मिनी हेलीकॉप्टर से उस गेंद को उड़ाया और ऐसा उड़ाया कि वो तो स्टेडियम पार छक्के के लिए जा गिरा। और इस नामुमकिन कारनामे को मुमकिन कर सूर्या ने अपने देश हिंदुस्तान को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिलाई। इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया और सूर्या सबके दिलों में छाप छोड़ गए। साथ ही इस प्रैक्टिस मैच को जीतकर टीम इंडिया ने दिखा दिया कि वो इस बार किसी पर रहम नहीं करेंगे। यानी कि 20 जून को होने वाले ऑफिशियल T20 मैच से पहले ही अफगानिस्तान का मनोबल चकनाचूर कर इंडिया या कहें रिंकू सिंह और सूर्या ने कर दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सूर्या, रोहित और कोहली में कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।